हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम लोग बात कर रहे हैं पावर के बारे में। आज हमारा टॉपिक है पावर यानी शक्ति के बारे में। और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो लिया है एएलपी ग्रुप डी, और ये जितने भी मतलब 2018 में एग्ज़ाम हुए थे, ये सारे एग्ज़ाम का पेपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो उसमें आज जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो पावर एंड शक्ति का है। तो आइए हम यहाँ से वन बाई वन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक्स थ्योरी सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला हम पढ़े हैं कार्य। तो कार्य इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं फोर्स इनटू विस्थापन, है ना, जिसको डब्लू लिख रहे थे, वर्क। और कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोल रहे थे, कार्य करने की जो हमारा क्षमता था उसको ऊर्जा बोल रहे थे। और ऊर्जा किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर ही होता है। लेकिन कार्य का फॉर्मूला जो होता है फोर्स इंटू विस्थापन होता है, इंटू कॉस थीटा बेस में लगा हुआ रहता है। लेकिन ऊर्जा का फॉर्मूला दो होता है ना। एक ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा, जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ये होता है mgh, ये ऊंचाई के वजह से होता है। और एक दूसरा ऊर्जा होता है, उसका नाम होता है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, जिसका मतलब होता है हाफ mv²। ठीक है। तो ऊर्जा आपको याद रखना है, ऊर्जा जो है दो तरह की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो है स्थिति पे डिपेंड करती है, जैसे कि आप पेड़ पे चढ़ गए तो धरती से ऊंचा ऊपर उठ गए, तो वो स्थितिज ऊर्जा आप में हो गई। ठीक है। तो एक बात याद रखना है कि जितना आपके पास ऊर्जा आप काम कीजिएगा, ठीक है, वो आपके अंदर ऊर्जा के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है। या आपका ऊर्जा लॉस होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं तो ऊर्जा अगर लॉस होगा तो कार्य के फॉर्म में होगा। मान लीजिए अगर मतलब ये सीधा आप समझिए कि ऊर्जा जो है ना वो इक्विवेलेंट टू कार्य है। जितना आपके पास कार्य करिएगा उतना ऊर्जा आपका लॉस होगा, या जितना ऊर्जा लॉस होगा उतना कार्य करिएगा, ये दोनों का वॉइस वर्सा है। ठीक है। तो कार्य बराबर एफ कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा बोल रहे हैं, और कार्य करने की दर को, करने की दर, दर का मतलब जब हम इसको टाइम के साथ क्या करें, मेजर करेंगे, तो दर का मतलब होता है कोई चीज़ को टाइम से भागा दे दीजिए। तो कार्य करने की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं, शक्ति। तो कार्य करने की दर जब पूछेगा तो कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं, या ऊर्जा की दर को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, शक्ति बोल सकते हैं। तो इसको तो ये समझ में आ गया होगा। तो हम बैक स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम हो गया है। तो देखिए हम लोग अभी पढ़ें कि कार्य जो होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर होता है। और जो शक्ति है यानी कि पावर, ये कार्य करने की दर को बोलते हैं। यानी कि कार्य को जब टाइम से भागा दे देंगे तो शक्ति हो जाएगा, यानी कि पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। अब कार्य को हम लोग ऊर्जा से भी रिप्लेस कर सकते हैं, कार्य को ऊर्जा से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि पावर इज इक्वल टू ऊर्जा बाई टाइम भी बोल सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, कार्य करने की दर कहेगा तभी वो शक्ति ही होगा, और ऊर्जा कर की दर कहेगा तभी वो क्या होगा, शक्ति ही होगा। अब थोड़ा यूनिट पे बात कर लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज होगा। तो जब कभी भी जो लेक्चर का पार्ट 1 हमारा आएगा उसमें कुछ उस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक्स करेंगे। और अगर आप सारा टॉपिक अभी भी कन्फ्यूज़न है तो इस बेसिक का लेक्चर हम आगे चल के बनाएंगे। अगर आप लेट से वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो आ गया होगा, और अभी तुरंत ही आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। तो अब यूनिट पे बात करें, जैसे कि फोर्स का बात हुआ था, तो फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट क्या था, न्यूटन। इसमें हम लोग इसको क्या लिख रहे थे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका यूनिट था। जब हम लोग वर्क का बात करे थे तो न्यूटन मीटर, और इसको स्टैंडर्ड में क्या बोले थे, जूल बोले थे। इसको क्या बोले थे, जूल। और वर्क बराबर कार्य का भी यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। कार्य का यूनिट जूल होता है, और ऊर्जा का भी यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। दोनों का यूनिट सेम ही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हम पेन थोड़ा बदल लेते हैं, है ना, इंक का इशू है। तो चलिए, तो ये वर्क का जो हो गया वो न्यूटन मीटर हो गया, फोर्स का न्यूटन हो गया। इसी तरह से जो शक्ति का यूनिट है, शक्ति जो होगा वो क्या होगा, कार्य अपॉन टाइम, यानी कि वर्क अपॉन टाइम, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वाट। ये बात आपको याद रखना है कि जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे आइए शक्ति पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या है, तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट जो है वो है कि कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, कि कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं।
तो कार्य करने का दर लग गया, तो कार्य का दर लग गया मतलब कार्य को टाइम से भागा दे देना है। तो कार्य को जब हम टाइम से भागा देंगे तो हमको पता चला कि अच्छा कार्य करने की दर को तो शक्ति बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फर्दर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन से कह रहा है कि शक्ति को, है ना, किस रूप में ठीक है व्याख्यातित किया जाता है, मतलब शक्ति को कैसे लिखा जाता है। आप इंग्लिश थोड़ा थोड़ा देखा कीजिए, इंग्लिश का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलाना पड़ेगा। तो ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य पहला ऑप्शन है। दूसरा है भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल। दूसरा कार्य करने की दर, तो हाँ ये तो हम डिफिनेशन पढ़े हैं कि कार्य करने की दर को बोलते हैं या ऊर्जा स्थानांतरण की दर। हाँ, कार्य करने की दर को भी हम लोग बोलते हैं या ऊर्जा की दर को भी बोलते हैं, ये अभी हम पढ़े थे। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो एक बार सारा ऑप्शन फिर से आप देखिए। पहले ऑप्शन में क्या है, ऊर्जा का स्थानांतरण। इसमें ये बात तो सही है कि ऊर्जा का स्थानांतरण है, ठीक है, में किया गया कार्य, लेकिन ये दर का नहीं लिखा। ये बात सही है कि ऊर्जा का जब स्थानांतरण होगा तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है सी में दिया हुआ है कि कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा आपको इंग्लिश वर्जन भी देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में एग्जैक्ट सही लिखा हुआ रहता है, जब हिंदी उसका ट्रांसलेशन करता है तो हमेशा क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ एरर होता है। तो ये बात आपका समझिए कि इसका आंसर कौन सा होगा फ्रेंड्स, सी होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, सी होगा। फर्दर हम लोग आगे अगर चलते हैं तो इसमें बात कर रहा है कि कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर। तो वही क्वेश्चन फिर से घूम के आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फर्दर अगर हम लोग आगे बात करें तो कह रहा है कि यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसका पावर क्या होगा। तो पावर बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, कार्य अपॉन समय। कार्य अपॉन क्या होता है दोस्तों, समय। तो कार्य का मतलब यहाँ दिया हुआ है कि वो कितना कार्य करता है, W करता है, वो कितना कार्य करता है W, और उसमें कितना टाइम लगता है T। तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टी का ये मेनली फार्मूला पूछ रहा था। तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टी यानी कि कार्य बाई समय। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, इसमें सही होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। इस बात को ध्यान रखना है। फर्दर हम लोग आगे चलते हैं तो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि शक्ति वर्क बाई टी, जहाँ वर्क क्या है, तो सॉरी डब्लू क्या है, तो डब्लू क्या है, कार्य है। डब्लू क्या है, कार्य है। तो देखिए एक हर एक बेसिक क्वेश्चन जब आप इतना देखिएगा एग्जाम में तो आपसे क्वेश्चंस बनेगा। आप लोग क्या करते हैं, थ्योरी तो पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चंस बनाते नहीं हैं। तो पुराना ज़माना जो रेलवे का अब चला गया, पूरा पूरा नया क्वेश्चंस आता है नए पैटर्न पे, तो आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप नहीं कीजिएगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से आंसर मार्क नहीं कर पाइएगा। फर्दर आगे है, और इस लेक्चर में आपको फ़ायदा ही है कि सारा जो रेलवे में जितना भी क्वेश्चंस आया सारे का कलेक्शन हम एक जगह करवा रहे हैं। तो ये आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। सारा एक चैप्टर से सारा टाइप का क्वेश्चन जब आप एक ही बार बनाइएगा तो आपके माइंड में ज़्यादा स्ट्राइक करेगा, क्योंकि हर एक तरह का कंसेप्ट आपके माइंड में एट अ टाइम क्या करेगा, इंसर्ट होगा, स्ट्राइक भी करेगा। मतलब कह रहा है कार्य करने की गति, है ना, कार्य करने की गति को क्या कहलाती है। कार्य करने की गति का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा है। तो कार्य करने की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति, है ना। अब कार्य स्थानांतरण जब होता है तो कार्य को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्थानांतर कर रहे हैं, तो कार्य बराबर ऊर्जा होगा, वो अलग केस है, ठीक है। फर्दर आगे ये सब डिफिनेशन ही है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है। तो कितना आप कार्य करते हैं, तो गति का मतलब क्या, कार्य की गति, यानी कि देखिए आप कोई वस्तु की गति को कैसे नापते हैं, तो वस्तु की गति को आप नापते हैं। ये पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा डेप्थ कंसेप्ट हम आप लोग को देते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि आप कोई वस्तु की गति को कैसे मापते हैं। तो गति को, वस्तु को, गति को, ये हर से दीर्घ है, थोड़ा देखिएगा इधर से होगा शायद। तो किसी वस्तु की गति को हम लोग कैसे मापते हैं, तो किसी वस्तु का गति को हम लोग लिखते हैं दूरी बटा समय। तो ये इसकी गति का मतलब इसका चाल हो गया, है ना। तो इसी तरह से कार्य की गति को मापना है। तो जैसे दूरी की गति को हम लोग क्या बोल रहे थे, चाल बोल रहे थे, गति का मतलब टाइम के साथ। तो कार्य की गति का मतलब वो कितना कार्य कर रहा है और कितना समय में किया, तभी तो कार्य की गति मनाएगा। मान लो कि आपके घर को एक रूम को पेंट करना था, तो एक जो लेबर आया वो एक दिन में किया और दूसरा लेबर आया वो उसी रूम को 2 दिन में किया। तो एक का गति क्या था, वो बोलते हैं ना जल्दी जल्दी काम कर रहा है। तो एक का गति ज़्यादा था जो कम टाइम लिया, है ना, और एक का गति बहुत
जो मतलब एक का गति बहुत धीमा था वो क्या लिया, ज़्यादा टाइम लिया। तो गति का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हम मेजर करते हैं कि कौन काम ज़्यादा कर रहा है, कौन काम क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो ये कार्स की गति से इसका ऐसा मीनिंग था, ठीक है। तो ये एकदम आपके पास जब डेप्थ कंसेप्ट रहेगा तभी इस बार एग्जाम में आप क्वेश्चंस कर पाइएगा। तो हम समझते हैं कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, कार्स की गति तो वर्क अपॉन टाइम, ये किसके बराबर है, पावर। पावर का मतलब शक्ति। फर्दर आगे हम लोग बात करें तो कह रहा है 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का बल, ठीक है। देखिए एक्चुअली इसमें फार्मूला ऐसा होता है, लेकिन ये जो है ना फोर्स 1 स्क्वायर प्लस फोर्स 2 स्क्वायर प्लस 2 फोर्स 1 फोर्स 2 कॉस थीटा, लेकिन ये फार्मूला 11-12 में पढ़ना है। तो इस फार्मूला पे बहुत कम ही चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रिजल्टेंट निकालने का। आप ऐसा समझिए बल का क्वेश्चन यहाँ पे गलती से आ गया है, फिर भी देख लीजिए। देखिए होता क्या है कि इस वस्तु पे मान लीजिए दो फोर्स लग रहा है, F1 और F2, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है तो फोर्स हो जाएगा F1 प्लस F2। अब इसी वस्तु पे मान लीजिए दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स F1 लग रहा है और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, F2 लग रहा है। अब हम मान लेते हैं कि F1 ग्रेटर देन F2 है, तो इसमें जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो F1 माइनस क्या होगा, F2 होगा। आप ये समझिए मान लीजिए इधर के 10 से न्यूटन से धक्का दे रहा है और इसको हम 8 न्यूटन से वापस खींच रहे हैं, तो रिजल्टेंट कितना न्यूटन हुआ, 2 न्यूटन हुआ। तो ये बस आपको ध्यान देना है कि डायरेक्शन क्या होगा। अब डायरेक्शन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी बनाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन हो सकता है, ये भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसमें भी सब्ट्रैक्ट होगा। और ये दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, इसमें क्या होगा, ऐड होगा। अंतर क्या हुआ, एक पुल कर रहा है और एक पुश कर रहा है ना, एक धक्का दे रहा है और एक खींच रहा है। तो दोनों फोर्स का नेचर दो ही टाइप का होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बल का प्रकार नेचर कितना टाइप का होता है, तो दो ही टाइप का होता है, या तो पुश होगा नहीं तो पुल होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। या तो आप फोर्स लगाने के लिए धक्का दीजिएगा, नहीं तो उसको खींचिएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या कह रहा है कि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का दो बल वस्तु पर एक ही दिशा, देखिए यहाँ लिख दिया ना कि एक ही दिशा में लग रहे हैं। तो मान लीजिए एक वस्तु है, इस पे कितना न्यूटन का लग रहा है, 10 न्यूटन का, और दूसरा कितना न्यूटन का लग रहा है, 5 न्यूटन का। तो दोनों एक ही दिशा में लिख रहा है, तो दोनों मिलकर इस पे 15 क्रिएट करेगा इफेक्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15 न्यूटन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। फर्दर हम लोग आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो ये तो हम बहुत बार बता के थक गए अब तक। तो कार्य अपॉन समय, एक ही क्वेश्चन को एग्जाम में बार बार रिपीट किया था, है ना, तो इससे डरने वाली बात नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए दर, तो दर की बात में कह रहा है, ठीक है। किसकी दर के बारे में बात कर रहा है, तो किए गए कार्य की दर। तो कार्य की दर का मतलब क्या, शक्ति दर कभी भी बात करें तो कार्य को समय से भागा दे देना, और ये किसके बराबर होगा, पावर के बराबर। तो ये भी क्वेश्चन आज जितना भी क्वेश्चन आ रहा है रिपीटेड आ रहा है, तो खैर कोई बात नहीं, आपका एक ही टाइप को कितना तरह से घुमा के पूछा जाता है वो आपको क्लियर हो जाएगा। फर्दर आगे ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है मोहन 40 kg का वजन लेता है और 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। तो मान लीजिए कि ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से ऐसा ऐसा सीढ़ी लगा हुआ है, ये मान लीजिए ओवरऑल 50 सीढ़ी हो गया हमारा, है ना। ये कितना पीस सीढ़ी है, 50 हो गया, 50 स्टेयर है। अब कह रहा है एक सीढ़ी कितना मीटर का था, तो एक सीढ़ी जो था 15 सेंटीमीटर का था, यानी कि एक सीढ़ी का लेंथ था वो 15 था, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, ठीक है। तो कह रहा है कि उस मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी था इनिशियल केस में, इसका वजन कितना था, 40 kg वजन था, है ना। तो कह रहा है कि वह 50 सीढ़ी चढ़ गया, ठीक है। यदि प्रति सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या है। तो देखिए शक्ति इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम निकालना है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क का मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो देखिए इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला तो तरीका ये है कि इसके पहले तक लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, कार्य निकाल रहे थे। तो कार्य कैसे निकाल रहे थे, तो कार्य जो हम निकाल रहे थे, तो कार्य हम निकाल रहे थे, तो फोर्स यहाँ पे दिया हुआ 40, लेकिन 40 तो क्या है, ये 40 यहाँ से कहाँ तक चला गया। देखिए हम पेन थोड़ा चेंज करते हैं तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। तो देखिए ये था यहाँ पे एक छोटा सा मान लीजिए लेके, और ये इसको कितना मीटर ऊपर लेके आ गया, इसको ऊपर लेके आ गया तो 15 सेंटीमीटर है। तो 15 को कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 से, क्योंकि 50 सीढ़ी है, तो यानी कि टोटल हाइट कितना आ गया, 50 × 15। अब दूसरा बात समझिए
ये 15 जो है वो किस में दिया हुआ है, 15 जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी यूनिट है वो सारा यहाँ पे हम लोग मीटर, केजी और सेकेंड में डिफाइन करते हैं, तो यूनिट कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड दे देंगे, तो ये 2 बार में कट जाएगा। तो 2 बार में कट गया तो ये कितना हो गया, 15/2 मीटर ये ऊपर गया। तो कितना ये वर्क करेगा, तो वर्क जो करेगा वो करेगा वर्क बराबर mgh, है ना। कल हम लोग पढ़े थे कि फोर्स, मास और जी जब दिया हुआ रहता तो mg लेते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं है, जो वर्क हम लोग किए हैं mgh ऊपर उठाने में, उसी को तो स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो आप mgh लिखिए या फिर ऐसे करके निकालिए, m इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको समझिए, दोनों क्या है, सेम ही है। तो इस कंसेप्ट को समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमको हाइट 15/2 पता चल गया है, तो आंसर अब हम निकालते हैं। तो आंसर देखिए कैसे निकलेगा। तो पोटेंशियल जो पावर होगा, पावर जो होगा वो mgh/टाइम, तो मास कितना दिया हुआ है 40, जी का वैल्यू कितना लेना है 10, एच का वैल्यू कितना है 15/2, और ये 2 है, और नीचे में टाइम रखना है। तो टाइम कितना दिया हुआ है, तो टाइम जो है वो 10 सेकंड का दिया हुआ है। तो 10 से हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, 2 से 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 से कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा कितना वाट आ रहा है, हमारा आ रहा है 15 × 5। तो 15 5 जा, रुक जाइए, कहीं पे गलत हो रहा है, फिर से मैं इसको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे, तो हम लोग को निकालना है, तो कंसेप्ट तो हम समझा ही लिए हैं, तो अब डायरेक्टली आंसर सॉल्यूशन करते हैं। तो पावर निकालना है, तो वर्क अपॉन टाइम होता है। तो वर्क यहाँ mgh के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में, mgh/टाइम। तो mgh कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये सीढ़ी यहाँ पे ऐसे एक एक करके चल रहा है। एक सीढ़ी कितना सेंटीमीटर का, एक सीढ़ी जो है 15 सेंटीमीटर का है, और टोटल कितना सीढ़ी है, 50 सीढ़ी। तो टोटल जो हाइट चलेगा वो 50 तो सीढ़ी चलेगा, और एक सीढ़ी का हाइट कितना होगा, 15/100। इसको सेंटीमीटर में बदल लिए तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि हाइट जो हो जाएगा 15/2 मीटर। ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज रखिए। तो m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 40, अच्छा यही वैल्यू गलत पुट कर दिए थे, 10 पुट कर दिए थे, इसलिए गलत हो रहा था। और यहाँ पे g का वैल्यू कितना है, तो एग्जाम में गलत हो जाए तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं, उसको फिर से रिपीट करके बनाना है। पुराना वाला जितना गलती चेक कीजिएगा उतना में नया बना लीजिएगा, क्योंकि पुराना गलती जल्दी पकड़ में नहीं आता है एग्जाम में। तो m इंटू जी इंटू एच का वैल्यू क्या होगा 15/2, और नीचे में पहले से हमको टाइम भी रखना है। तो टाइम कितना रखना है, तो टाइम का वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो 10 से 10 कट गया, और ये से 2 बार में कट गया, तो 15 2 30, यानी कि 300 वाट इसका क्या हो गया आंसर। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वर्क को पावर से रिलेट कर दिया था। तो इतना डेप्थ पहले एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता था, रेलवे के एग्जाम में और ग्रुप डी के एग्जाम में। अब ये दोनों एग्जाम भी बहुत ही लेवल का एग्जाम हो गया है, तो ये थोड़ा आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके एग्जाम में आपको जाना पड़ेगा। तो फर्दर आगे हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक लड़का है, वो 4 मिनट में, है ना, टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम जो दिया हुआ है वो 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ, उसके पास बल कितना है 600 न्यूटन, 20 मीटर की दूरी तय करता है। दूरी कितना तय कर रहा है, 20 मिनट की दूरी तय कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 20 मीटर। ठीक है, तो अब हमको देखिए डिस्प्लेसमेंट 20 मिनट हो रहा है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, और वर्क इज इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो फोर्स यहाँ पे क्या दिया हुआ है बताइए 600, डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है 20 मीटर, और टाइम किस में दिया हुआ है मिनट में, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा, सेकेंड में। ये बात यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखना, अगर यूनिट कन्वर्जन आप भूल जाइएगा और गलती से ऑप्शन अगर एग्जामिनर वैसा सेट कर दिया जिसमें बिना यूनिट कन्वर्जन किए हुए भी दिया हुआ रहेगा, तब आप वही लगा के आ जाइएगा। अगर ऑप्शन नहीं है तब तो आप सोचिएगा कि अरे हमारा ऑप्शन ही नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन भी गलत वाला मिल गया तो ऑप्शन तो आप लगा ही के आ जाइएगा। तो देखिए 4 से 5 टाइम में और 6 से 10 टाइम में, यानी कि 10 5 50 वाट इसका क्या हो रहा है आंसर आ रहा है। तो ये आंसर इसका सही हुआ। तो फर्दर हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, फिर हम लोग पार्ट 2 में मिलते हैं। ठीक है, इसके हम लोग, ये हमारा क्या है पार्ट 1 था, ये लेक्चर नंबर 9 था, है ना। लेक्चर नंबर क्या था, ये 9 है हमारा
लेक्चर नंबर 9 है और पार्ट 1 है। 9 का क्या है, पार्ट 1 है। तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।